नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं सोनी सिंह। कहावत है ना कि बोए पेड़ बबूल का तो फल कहाँ से होए। कहते हैं कि इंसान जैसा बोता है वैसा ही काटता है। सच ही तो है। हर जगह बढ़ते शहरीकरण के चलते आजकल जो बर्बादी का मंजर सामने आ रहा है वो बेहद भयानक है। चाहे वो पर्वतीय इलाकों में आई तबाही हो या जसपुर जिले में हाथियों का आतंक। इन सब घटनाओं के लिए कहीं ना कहीं हम ही जिम्मेदार हैं। जसपुर जिले में लगातार हाथियों का आतंक जारी है। जैसे ही किसान धान के फसल लगाते हैं, हाथियों का प्रभाव शुरू हो जाता है। हाथी से प्रभावित लोगों को राज्य शासन केवल मुआवजा देकर आतंक से मुंह फेर रहा है, लेकिन जंगल के किनारे बसे गांवों के लोग हाथी के पैरों तले कुचलकर मारे जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर हाथियों के रौंदने और खाने के कारण फसल बर्बाद हो रही है। जंगल गई एक महिला को हाथी ने अपने पैरों तले रौंदकर मौत के घाट उतार दिया। लेकिन क्या हमने सोचा है कि हाथियों ने ऐसा क्यों किया? ये सवाल हम पूछते हैं आपसे और कहीं ना कहीं खुद से भी। जशपुर जिले के लोगों के लिए हाथी किसी यमदूत से कम साबित नहीं हो रहे हैं, लेकिन इसके जिम्मेदार हम हैं। कैसे? एक उदाहरण है कि अगर कोई हमारे घर में घुस आए तो क्या हम उसे आसानी से अपने घर में रहने देंगे? शायद नहीं। तो हमने इतना नगरीकरण कर दिया है कि जानवरों के रहने के लिए कोई जगह ही नहीं बची। तो ये बेजुबान जानवर क्या करेंगे? क्या इनके पास कोई और वजह है? और बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, लोग हरे पेड़ों को भी काटते हैं जिस पर हम पूरी तरह निर्भर हैं। पेड़ों के कटने की वजह से बारिश भी नहीं होती है, जिस वजह से हर साल हमारे देश में सूखे की स्थिति बन जाती है। लेकिन हम फिर भी पेड़ काटते ही काटते हैं। पता नहीं लोग कब समझेंगे। और तो और हम अब अपने लालच में इतने अंधे हो गए हैं कि हमें इन बेजुबान जानवरों के दर्द से कोई सरोकार नहीं है। ये जानवर हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं? हम खुद इनके घर को तबाह कर रहे हैं। खाना खाए खुई कने 2 बजे निकली, हमने खोजे के नहीं पाए, हाथी मार दी से है। कते कुमार रही 60-70। हम इतने स्वार्थी क्यों हो गए हैं? क्या हमारे जज्बात पूरी तरह खत्म हो गए हैं, या हम अपने स्वार्थ में इतने अंधे हो चुके हैं कि हमें अपने आगे जानवरों का दर्द नहीं दिखाई देता? विश्वास नहीं होता ना? तो देखिए। ये घटना छत्तीसगढ़ की है, जहां लोगों की शिकायतों के चलते सरकार ने हाथियों को पकड़ने की मुहिम चलाई। देखने वालों की माने तो 18 हाथियों की मौत सरकार के पकड़ने वाले ऑपरेशन में हुई है। ये तो रिकॉर्ड है। ऐसे कितने ही मामले तो दर्ज ही नहीं हुए। वैसे ही हमारे देश में जानवरों की संख्या घटती जा रही है। जहां एक तरफ सरकार जानवरों को मारने पर प्रतिबंध लगाती है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार इस तरह की मुहिम चलाती है।
तो आप क्या कहेंगे? बस यही कहेंगे कि सरकार की कथनी और करनी दोनों अलग हैं। तो देखा आपने क्या किया हमने इस हाथी के साथ? हमें इसका दर्द नहीं दिखा, इसकी मजबूरी नहीं दिखी। क्या हम इतने कठोर हो गए हैं? हमारा दिल पत्थर का बन गया है। जब हम इस हाथी के दांत काट रहे थे तो क्या इस हाथी के आंसू भी हमें नहीं पिघला पाए? हम सच में इंसान नहीं रहे। आज बात एक ऐसे पंछी प्रेमी की जिन्हें पंछियों से बेहद लगाव है, जो इन्हें समझते हैं। आइए देखते हैं कैसे हैं ये, शायद इनसे हमें कुछ प्रेरणा मिल सके। कहते हैं कि दिल में जुनून हो और हौसले बुलंद हों तो रास्ते कितने ही मुश्किल और लंबे क्यों ना हों, मंजिल कभी न कभी मिल ही जाती है। जिन्होंने अपनी जिंदगी परिंदों की भाषा जानने और उनका व्यवहार समझने के साथ ही उन्हें बचाने की कोशिशों में लगा दी। इन्होंने परिंदों की जुबान समझने और बातचीत करने के अनोखे तरीकों का विकास करने में अपनी जिंदगी लगा दी। परिंदों के लिए इनके जुनून की शुरुआत बचपन में ही हो गई थी। इन्होंने कुरान में लिखी पैगंबर की अनोखी कहानी सुनी थी। जब हम छोटे थे तो इसकी शुरुआत बहुत छोटे से हुई, तकरीबन 10 साल के रहे होंगे। और चूंकि हम मुस्लिम हैं तो हमारे यहाँ कुरान जो है पढ़ा जाता है, उसकी शिक्षा हमारे यहाँ दी जाती है। तो उसमें मैंने एक बार पढ़ा कि एक प्रॉफिट थे सोलोमन। तो प्रॉफिट सोलोमन की ये खास बात थी कि वो सभी जानवरों से बात करते थे। तो छोटे थे, हमें भी जिज्ञासा हुई, हमने भी ईश्वर से प्रार्थना की कि हे मेरे मालिक, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं भी जानवरों से बातचीत करने लगूं। तो वो जो बीज था जानवरों से बात करने का, उस पर हम जब छोटे थे तो तय कर लिया भाई हम लाइफ साइंस में ही जाएंगे और चिड़ियों की भाषा और परिंदों के संरक्षण के लिए ही काम करेंगे। परिंदे, परिंदे और परिंदे, बस एक ही जुनून उमर सैफ के मन में था। 10 साल की छोटी सी उम्र से परिंदों को समझने की कोशिश करने लगे। एनवायरमेंटल साइंस में पीजी करने के बाद बायो ऑफस्टिक ज्ञान का गहन अध्ययन किया। उत्तर भारत में पाए जाने वाले खूबसूरत परिंदे हॉर्नबिल को अपनी रिसर्च के लिए चुना। स्पेशली जो एक चिड़िया है हॉर्नबिल, हॉर्नबिल अपने आप में बड़ी खूबसूरत सी चिड़िया है। तो उसकी आवाज़ों को हमने रिकॉर्ड किया, और जब उस पर रिकॉर्ड किया तो रिकॉर्ड करने के बाद फिर हमने उन्हें बायोकॉस्टिक के हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं स्पेशली, तो उनमें डाल के हम सोनोग्राम बनाते हैं। और सोनोग्राम बना के उन सोनोग्राम्स में हमें उनकी जो चिड़ियाँ जो आपस में जब बातचीत करती हैं तो बातचीत करते वक्त वो जिन सिग्नल्स का उपयोग करते हैं हम उन्हें सोनोग्राम के रूप में देख सकते हैं। यानी आवाज़ एक तरह से सोनोग्राम के रूप में हमें दिखाई पड़ती है। तो फिर हमने उन सिग्नल्स को अलग अलग वोकल सिग्नल्स को अलग आइसोलेट किया। और आज तकरीबन जो है 25 साल बाद, यानी जब 35 से 36 साल मेरी उम्र है, तो जब शुरुआत से लगे थे इतने साल बाद
आज जाके मैं ये समझने लगा हूँ कि मैं चिड़ियों से थोड़ी सी उनकी भाषा को, उनकी बात करने के तरीके को, उनकी जो आपस में वो कम्युनिकेट करते हैं उसे मैं समझने लगा हूँ। और भारत में हम 1-2 लोग से ज़्यादा नहीं है जो बायोकोस्टिक्स स्पेशली पर काम करते हैं। हॉर्नबिल की भाषा समझने के बाद उमर सैफ ने अपने सपनों को और बड़ा कर दिया और इन्होंने एनवायरमेंटल साइंस से जुड़े कुछ जवानों को साथ लेकर PGS नाम की एक NGO की शुरुआत की और परिंदों की वीडियोग्राफी और आवाजों को रिकॉर्ड करवाना शुरू कर दिया ताकि पूरी दुनिया में परिंदों की भाषा और व्यवहार को समझने की कोशिश कर रहे रिसर्चर्स को भारतीय परिंदों के विजुअल डेटा रिसर्चर्स को उपलब्ध कराए जाएं। इंटरनेशनल लेवल पर बर्ड कंजर्वेशन को बढ़ावा मिल सके। हॉर्नबिल्स के अलावा जो दूसरी हमारी स्थानीय चिड़ियाँ हैं, हम उनकी आवाज़ों को लगातार रिकॉर्ड्स करते रहते हैं, हमारी टीम रिकॉर्ड करती रहती है और उनका एक हम लोगों ने आर्काइव बनाया है साउंड्स का। यानी अगर किसी को चिड़ियों की भाषाओं पे काम करना है तो वो हमारे आर्काइव से उन्हें फ्री ले सकता है, उसके लिए कोई पैसों की ज़रूरत नहीं है। हम लोग सबको जहाँ तक होता है उसे फ्री देते हैं। उमर सैफ ने उत्तर प्रदेश के नेशनल बर्ड सेरेस्क्वेन के कंजर्वेशन के लिए भी लगातार कोशिशें की। ये परिंदे यहाँ के खेतों में फल फूल रहे हैं। उमर सैफ इंटरनेशनल बर्ड कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर फल खाने वाले बड़े चमगादड़ों के कंजर्वेशन प्रोग्राम से भी जुड़े हैं और इनकी पॉपुलेशन पर नजर रखकर इन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे यहाँ खरड़ में, आपका जगाड़ी में, आपके अड़ोस पड़ोस के और कई जगहों पर तकरीबन 5 से ज़्यादा हमारे यहाँ बस्तियाँ हैं। एक बस्ती में 300 से लेकर और 1000 तक फ्रूट बैट्स हमारे यहाँ रहते हैं। यानी वो 1 या 2 पेड़ एक्वायर कर लेंगे और उस पूरा दिन उस पेड़ पर ही रहेंगे। एक उड़ने वाले मैमल की कंजर्वेशन के लिए हम लोगों ने यहाँ काम किया। उसकी पॉपुलेशन पर हम लगातार नज़र रखते हैं और हम उस की जो इस पर भी काम कर रहे हैं कि कुछ लोग उसकी जो अकॉस्टिक्स है, यानी जो उसकी आवाज़ें हैं, जो वो अल्ट्रासाउंड्स में बात करते हैं, तो वो उन साउंड्स को पे काम करें। कुछ बच्चे, कुछ मास्टर थीसिस वाले, कुछ दूसरे लोग। तो हम इस पे प्रयास करते रहते हैं कि इन्हें बचाने का प्रयास करें, अवेयरनेस करें और कंजर्वेशन करें। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को हम इन्फॉर्म करते हैं। उमर ने अपनी प्रेरणा पैगंबरों, ऋषि मुनियों और वैज्ञानिकों की शिक्षा को बनाया। इन्हीं की शिक्षाओं पर चलकर सैफ आज प्रकृति को इंसान की जिंदगी का अहम हिस्सा मानते हैं। उमर सैफ ने जिंदा दिली की एक मिसाल कायम की है। अपनी बेबसी पे रोना है बेहिसाब, जिंदगी थोड़ी सी है और तमन्नाएं बेहिसाब, और अगर खुदा चाहे तो कुछ मुश्किल नहीं, दुनिया में भी तख्त मिले और जन्नत भी जाए बेहिसाब। मेरा नाम काजोल है। हम 8 साल के हैं और हिंदुस्तान घाटमपुर में रहते हैं। मेरे 2 भाई, 6 बहनें हैं। मेरे मम्मी पापा हैं। मेरे 6 किनकोबरा हैं। मुझे उनके साथ बहुत अच्छा लगता है। स्कूल नहीं जाना चाहती, मेरा मन नहीं होता उनके साथ।
dolphins, sea lions, sharks, walruses, and killer whales. Once again, our dolphin stars. Also joining us today is a family from right out of this audience, and here's Terry to introduce them to all of you. To learn that not only do they love to splash around and get you all wet, but they also love to jump. Right now, the dolphins would like to show off their favorite behavior called the hurdle jump. Now, for this team-based behavior, we're going to need the help from our audience volunteer. Was it Crystal? Hi, Crystal. Go ahead and make your way up to the top of those blue steps. In just a moment, Duncan will be swimming this rope out to you. Crystal, all you have to do is extend one arm out over the pool, and he'll place it gently in your hand. Perfect. All right, Crystal. Now turn around and head up those stairs behind you. You're looking for a blue dot. When you get there, help us out by pulling in some of the slack of the rope, hand over hand. That looks great, Crystal. And all the dolphins are on their way. You're making a another dolphin. Oh, we're picking up about. Okay, ladies and gentlemen, our dolphin stars. Okay, Heather. I just told everybody that all of the dolphins were going to jump over the rope. Duncan pulled it down. What is going on? They said the rope was too high. Ladies and gentlemen, do you think that rope was too high? Do you guys want to see just how high one of these dolphins can really jump? All right, Crystal. Take that rope up those stairs. This time you're looking for a gold star. We've been working with these animals for many years, and we know that Duncan in particular has an incredible ability to jump. So we're taking this rope all the way to the top. Here comes high flying Duncan. Great jumping, Duncan, and good job to you too, Crystal. The dolphins would like to thank you by giving you a flipper shake. So make your way down to those blue steps for me one more time. Now you're going to extend both arms out over the pool this time, all the way to the top. And then gently grab onto Duncan's flippers. Now, Crystal, first I want you to make really good eye contact when Duncan comes out there. And go ahead and extend both arms out over the pool. Gently grab onto his flippers. Great job!
तो देखा आपने, काश इनसे हम कुछ सीख सकें। ऐसे ही कुछ अनोखे विषय को लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।